Now we do Mobius inversion formula. If f and small f be two arithmetic functions related by this formula, then we have this. This is our Mobius inversion formula. Fn is equal to mu d capital F n by d. चाहे इधर n by d और d रख लो, चाहे इधर d n by d रख लो, आंसर जो है सेम आएगा. तो हमने क्या करना है, वेयर डी इज डिवाइजर ऑफ एन है तो चाहे डी रख लें, चाहे, क्योंकि दोनों ही डिवाइजर हैं, चाहे डी रख लें चाहे एन बाई डी रख लें. इस करके ये दोनों ही, चाहे इसको प्रूव कर लें, चाहे इसको प्रूव कर लें, चाहे इसको प्रूव कर लें, बिकॉज बोथ आर डिवाइजर. डी भी डिवाइजर और डी डैश भी. तो डी डैश है, डी चाहे डी पुट करें चाहे एन बाई डी पुट करें. तो नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो फर्स्ट समेशन है. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू एफ की वैल्यू गिवन है हमारे पास, ये एफ की वैल्यू है. इसको यूज़ करते हुए हम इसको ऐसे इसकी जगह पे ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी इसके इनसाइड लिख लिया हमने. ये तो कांस्टेंट का ही काम करेगा क्योंकि हमने सी की वेरिएशन दे दी है. ये कांस्टेंट है, चाहे इनसाइड भी चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको नंबर 1 देंगे. उसके बाद ये रिलेशन अगर डी एन को डिवाइड करता है और सी एन बाई डी को डिवाइड करता है तो ये रिलेशन है. तो सी एन को डिवाइड करे और डी एन बाई सी को, चाहे ये वाला रिजल्ट लिखें चाहे ये वाला रिजल्ट लिखें. तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इसकी बजाय हम इसको लिख लेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर डी की वेरिएशन, डी की वैल्यूज पुट करनी है, तो सी तो कौन, इस पर तो वैल्यू पुट होनी नहीं. जहाँ पर डी है वहाँ पर ये वैल्यू पुट होनी है. तो ये इसमें ये एज इट इज़ रहेगा, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं समेशन से. तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होनी चाहिए एक्सेप्ट दिस. ठीक है, ये वाला पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं. अगर डी एन को डिवाइड करता है और समेशन म्यू डी की वैल्यू 1 है, अगर एन 1 है, अगर एन 1 नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 है. तो इसकी वैल्यू जो आएगी 0 आएगी. ठीक है, 1 के केस में ही 1 आएगी. ये समेशन की वैल्यू 0 ही आएगी. अगर एन 1 है तो उस केस में 1 आएगी. तो एक्सेप्ट दिस, यहाँ पर एन के जगह पे क्या है, एन बाई सी. तो एन बाई सी इज इक्वल टू 1 को छोड़ के इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी. यानी कि एन इज इक्वल टू सी को छोड़ के. तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पे लिखी, यहाँ पर एन इज इक्वल टू सी है, वहाँ पर इसकी वैल्यू 1 आएगी. 1 पुट कर दिया, बाकी सारा समेशन ये 0 बन जाएगा. तो ये सारा आंसर 1 आ गया जहाँ पर एन सी के बराबर है. तो ये एफ सी तो एफ सी रहना ही है, ये तो बाहर था. तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सी को एन पुट करना है, बस एक ही टर्म है ये, सी को एन पुट कर दो तो एक ही टर्म ये आ जाएगी. अगर एक ही टर्म है फिर समेशन लिखने का कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो यही हमारा प्रूफ था. उसके बाद हमारे ये हमारे, इसको मोबियस इन्वर्शन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. ये है स्मॉल एफ. ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर दिया हुआ है. ये स्मॉल एफ इनसाइड है, ये कैपिटल एफ आउटसाइड है. तो ये स्मॉल एफ जो आउटसाइड आ गया, मोबियस इन्वर्शन फार्मूला ये, इसको आउटसाइड लिखना है, म्यू डी एफ लिखना है. यहाँ पर म्यू डी एफ, एफ कैपिटल एफ था टॉ, ये टॉ लिख दिया. ठीक है, इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में करना है. तो अब एफ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है. इसको अब पहले था हमारे पास कि स्मॉल एफ मल्टीप्लिकेटिव है तो कैपिटल एफ को मल्टीप्लिकेटिव शो करना है. अब कैपिटल एफ मल्टीप्लिकेटिव है, हमें स्मॉल एफ को मल्टीप्लिकेटिव शो करना है.
तो एम एन की GCD 1 दे आर पॉजिटिव इंटीजर। तो ये वाला लेमा है हमारे पास, इसके डिवाइज़र जो एम एन के ऐसे होंगे, वे D1 और D2 की GCD 1 आएगी। ठीक है, अब हमने इसको मल्टीप्लिकेटिव शो करना है, तो एफ एन मैन को वो मोबियस इन्वर्सन फार्मूला लगा दिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख देना है। तो एम एन के डिवाइज़र ये वाले हैं, D1 इस तरह के हैं, जो डिवाइज़र है वो D1 D2 फॉर्म का है, D1 M को और D2 इसको डिवाइड करता है। ठीक है, तो क्योंकि ये भी मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, म्यू और D1 D2 की GCD 1 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह ये भी मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, एम इनकी भी GCD 1 है, तो ये भी अलग अलग करके लिख सकते हैं, ये दोनों ही मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। तो अब D1 की वेरिएशन, D1 की वैल्यूज अलग लिख लेनी है, समेशन D2 वाले अलग लिख लेने हैं, और ये मोबियस इन्वर्सन का फार्मूला ये FM के बराबर आ जाएगा, ये FN के बराबर आएगा, जो हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है।